हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की शादी पार्ट 4 में देखने के लिए। ज़रूर देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग रस्में हैं इसमें। ये रस्म है जो हमारे यहाँ बुआ जाती हैं राम को खिलाने के लिए मिठाई, जिसमें बुआ को नेक मिलेगा। इसको हम लाकौर बोलते हैं। और ये पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ पे महिलाएं डांस भी करेंगी और लास्ट में समधी जी का स्वागत कैसे हुआ वो वेरी इंटरेस्टिंग है। अब राम आए हैं फेरों के लिए, इसलिए मम्मी आरती उतार के इनका वेलकम करके इनको लेके जाएंगी अपने आंगन में। मम्मी अब लेके जा रही हैं अपने छोटे बेटे स्वरूप दामाद जी को। तो यहाँ पे वही गाना याद आता है, दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी। और ये यहाँ पे दामाद जी की पूजा हो रही है मंडप के नीचे, जो पापा पहली बार कर रहे हैं। हमेशा मेरे दादा ये पूजा करते थे, पर इस बार मेरे पापा कर रहे हैं पहली बार, क्योंकि दादा आए नहीं हैं। ये आ गई हमारी दुल्हनिया फेरों के लिए। यहाँ पे हो रहा है कन्यादान, जो पापा मम्मी कन्यादान कर रहे हैं। और भाई है मासी का लड़का सोनू, जो जल डाल रहा है। हमारे यहाँ ऐसे ही कन्यादान होता है। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। मेरा गाना इतना अच्छा नहीं होता, बस मैंने ऐसी 2 लाइन गा दी हैं, तो सुन लीजिए। अब ये मेरे पापा कर रहे हैं हल्दी पैर अन्नू के। हमारे यहाँ ये रस्म बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इसी में शादी में टाइम लगता है, क्योंकि पूरा परिवार करता है। और यहाँ पे तो कम ही लोग हैं। मेरे पापा के बाद हैं ये मेरे बीच वाले मामा मामी, जो हल्दी पैर करेंगे। इनको आरवी डॉन की याद आ गई तो थोड़ा सैड हो गई है। और ये अब करेंगे इसके बाद हल्दी पाँव मेरे छोटे मामा मामी हैं ये, और इन्होंने भी किया हल्दी पैर। इसके बाद अब मौसी है मेरी सबसे छोटी वाली, और ये सब लोग गाना गा रहे हैं। बन रही सुनिए। ये है मेरी बड़ी मामी। अब यहाँ पे हो रही है फेरों की तैयारी। ये लावा डालता है हमारे यहाँ भाई, लाई वाला लावा। फिर वो लावे को अग्नि में डाल के दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं। इसमें भाई का अहम रोल होता है। तो ये मेरे मासी का लड़का है, समझ लीजिए कि आरबी डॉन ही कर रहा है। उसको बहुत खुशी होती थी ये रस्म करने में, क्योंकि इसमें भाई के कपड़े आते हैं ससुराल से। मेरी 2 नंबर की बहन की शादी में ना गुस्सा हो गया था, क्योंकि सिले हुए कपड़े नहीं आए थे। 7 फेरों के 7 वचन, दुल्हनिया भूले न जाना। 7 फेर। यहाँ पे राम सिंदूर दान कर रहे हैं। राम के सिंदूर दान के बाद हमारे यहाँ बुआ सिंदूर दान करती हैं। और ये जो साड़ी बुआ ने सर पे डाल रखा है, ये साड़ी ससुराल से ही आती है बुआ के लिए। तो ये बुआ सिंदूर दान कर रही हैं अन्नू के लिए। अब शादी एंड ही है, बस थोड़ी देर की और रह गई है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। अब ये भाई खिचड़ी डाल रहा है मेरी बहन के गोद में, जिसमें बैगन होते हैं, चूड़ी वगैरह। खिचड़ी डाली जाती है, जो भाई का अहम रोल होता है। तो मेरे भाई का दोस्त सोमो। अब भाभी हैं जो बिछिया पहना रही हैं। यहाँ भाभी का नेग होता है, नेग आया होगा भाभी का कुछ।
अब ये हमारी रेनू भाभी जो अन्नू को बिछुए पहना रही हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए कि ये राम की उतनी गौर से रेनू भाभी को देख रहे हैं, कहीं वो तो नहीं है घर वाली बाहर वाली। देख ले अन्नू कैसे गौर से बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं भाभी को। अभी भाभी को मिलेगा हमारे नेक, तो भाभी को ऐसा लग रहा था कि नेक कम है, तो पंडित जी बीच में पढ़ रहे थे। मैंने कहा पंडित जी आप मत पढ़ो, वो भाभी जाने और उनके जीजा जाने। फिर उन्होंने चेंज करके भाभी को साड़ी और नेक की डिमांड कुछ और बढ़ा दी। अब आया हमारा नंबर जूते चुराने का। ये इतने बड़े ब्लॉग में सब कुछ एक तरफ और जूते की डील एक तरफ, आगे देखिएगा। अब ये होता है भाभी का नेक। भाभी जो एंट्री नहीं करने देती है, ये कुल देवता में दीपक जलाने जा रहे हैं जहाँ राम को नेक मिलेगा, तो पहले भाभी लेंगी बाहर नेक। तो वही भाभी जिद कर रही हैं कि मुझे नेक चाहिए। हर माँ बाप को बेटा लाडला होता है, तो राम के पापा कह रहे हैं कि भाई नेक मिल जाएगा, लेकिन बेटे को अंदर ले लो क्योंकि धूप लग रही है। माँ बाप को चिंता होती है, तो वही। अब भाभी कह रही है कि यहाँ पे वो नहीं है, मूसली नहीं लाए हो क्या घर से? मूसली से दरवाज़ा रोकते हैं। तो मैंने कहा मूसली घर पे ही रह गई है। तो वही राम कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ अधूरा नियम है, इसलिए नेक नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मूसली उसली छोड़ो, नेक तो हमें चाहिए ही चाहिए। वही बहसबाजी चल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सारा ब्लॉग एक साइड है और जूते चुराने का ब्लॉग एक साइड है। इतनी लंबी डील चली हमारी सालियों की जीजा जी के साथ कि घंटों लग गए उस डील को निपटाने में। राम का मन नहीं है देने का पैसे, इसलिए पैसे गिर रहे हैं। ये देखिए सालियों की बहस चल रही है जूते की। यहाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपको खुद ही सुनना पड़ेगा। बेचारे राम, इतनी सारी सालियों ने घेर लिया उनको। ये बताओ मैं कौन हूँ? पता नहीं। ये तो सबको दे रही हैं, इनको मांगने को जुटती नहीं है। फिर आप हमको भी दे दीजिए भाई, आप सबको कर दे रहे हैं। तो पहले हमारा तो दीजिए। छोटे भाई हैं, ऑल टाइम दूंगी, लेकिन मेरा टाइम सिर्फ आज का है। करो निकालिए, करो। फाइनली राम को देना पड़ा नेक, तो हम कह रहे हैं अपनी पॉकेट से दीजिए। उनके दोस्त भाई ने दिया था। अभी हमें कम लग रहा है इसलिए बहसबाजी चालू है। और अंत में ऐसा हुआ कि राम को थक हार के थोड़ा बहुत सालियों के सामने हार के डिमांड बढ़ानी ही पड़ी। कह रहे मैं पेटीएम कर दूँ। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल पेटीएम कर दीजिए आप। बहुत लंबी डील चली है, अब बोर हो जाएंगे। अभी कम है इसलिए और चाहिए, तो अब राम ने दूसरी किस्त निकाली है, वो भी थोड़ा सा ही निकाला है। दूसरी किस्त में देखते हैं कितने दिए इन्होंने। फिर भी कोई बात नहीं है, खुश हो गए हम। डील हो गई हमारी पक्की, फाइनल, तो खुश हो गए। कंग्रेचुलेशन, उनको जूते मिल गए और हमें एक मिल गया। अब यहाँ पे हो रही है विदाई। अब मेरी मम्मी का रोना चालू है। विदाई हमारे यहाँ ऐसी होती है। ये रस्म होती है हमारे यहाँ सूपा वाली। ये समधन एक तरफ, समधी जी एक तरफ, 7 बार सूपा को ऐसे करेंगे। सूप को समधी ने अगर कैच कर लिया तो समधी जीत गए, नहीं किया तो समधन जीत गई। फाइनली राम अपनी दुल्हनिया लेके चल दिए और ये भाई है जो गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करता है, नेक होता है हमारे यहाँ। और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, हमारे यहाँ विदाई करने के बाद समधियों को थोड़ा सा मेकअप करके उनके साथ नाच गाना किया जाता है। इस रस्म का ये मतलब होता है कि आपकी बेटी हम खुशी खुशी ले जाकर, और बहुत खुश हैं तो समधियों के साथ डांस करते हैं। मेरी बुआ लोगों को समधी साहब का डांस बहुत अच्छा लगा। आप भी आगे इस डांस को एंजॉय करें।
और सबसे अच्छा ये लगा कि इन्होंने हमारी सारी रस्में खुशी खुशी की और बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं ये, कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं माना। तो अभी बैंड नहीं है इसलिए बुआ कह रही है कि ढोल वालों को बुलाओ, ढोल वालों को बुलाओ। तब तक गाना गा रही हैं कि बूढ़ा बाबा काजल लगाईला, ऐसे कुछ गाना चला है तो वो गा रही हैं। अब इतने में देखिए आ गया है ढोल, तो देखिएगा धमाल अन्नू के पापा जी और समधन जी का। हमारे यहाँ ये रस्म होती ही है। और अब मम्मी लेके जा रही हैं अपने देवताओं को विसर्जित करने के लिए तालाब में। विदाई के बाद शाम का सीन है, तब तक मैं गई हुई थी पार्लर वालर का सामान वापस करने, सबका हिसाब किताब करने, क्योंकि शाम को मुझे भी निकलना है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सब लोगों ने वीडियो वॉच किया, और थैंक यू सभी का कि आप सब लोग आए शादी में और राम अन्नू को आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने इंजॉय भी किया और धूमधाम से शादी हो गई। ये है राम की मित्र मंडली। और थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।